पापा, ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं? इन दोनों की मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। परंतु इनकी टक्कर कैसे हो गई? विराम न लेने के कारण। मतलब? देखो, चौराहे पर चारों तरफ ट्रैफिक लाइटें लगी हैं, जो हमें संकेत देती हैं कि कब चलना है और कब रुकना है। इनमें से एक व्यक्ति लाल बत्ती पर नहीं रुका, जिसके कारण वह दूसरी तरफ से आते हुए बाइक सवार से टकरा गया। कुशल के पापा ने उसे कितनी अच्छी बात बताई। सड़क पर चलने पर विराम लेने की तरह भाषा में भी विराम लेना आवश्यक है, क्योंकि हम अपने भावों की अभिव्यक्ति शब्दों तथा वाक्यों के द्वारा करते हैं। भावों के उतार चढ़ाव को प्रकट करने के लिए हमें प्रत्येक अभिव्यक्ति के पश्चात कुछ देर रुककर आगे बढ़ना होता है। इस रुकावट को दर्शाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। रुकावट को दर्शाने के लिए निश्चित किए गए ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ है रुकना। लिखते समय रुकने के स्थान पर जो विशेष चिन्ह लगाए जाते हैं वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। कुछ मुख्य विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादि बोधक, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, त्रुटिपूरक चिन्ह। पूर्ण विराम प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर शेष वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, विनय गीत गा रहा है, भारती नाच दिखा रही है, केवल बाजार गया है। अर्ध विराम जब पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना होता है तब अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मामा तो चले गए, मामी नहीं गई। माया मेहनत करो, परीक्षा नजदीक है। अल्प विराम किसी भी वाक्य को बोलते समय जब अर्ध विराम से कम समय रुकना होता है तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों को अलग करने के लिए केला, आम और अंगूर ले आओ। सुभान दादा की लंबी, सफेद, चमकती, रूपदार दाढ़ी से नूर टपकता था। पदबंधों या वाक्यों को अलग करने के लिए मैं स्कूल से आता हूँ, खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ। वह बाजार गया, उसने फल खरीदे और वह लौट आया। हाँ, नहीं और संबोधन शब्दों के बाद हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ, नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। दिव्या, जरा यहाँ तो आना। समुच्चय बोधक अव्ययों से पहले जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। ऐसा कहकर झट से आंखें मूंदकर कुछ बुदबुदाने लगे। उपवाक्यों की पृथकता दर्शाने के लिए अब वे प्रसन्न थे, जैसे उन्हें जो पाना था पा चुके थे। जो वादा मैंने आपसे किया है उसे अंतिम सांस तक निभाऊंगा। पता, अभिवादन, समापन आदि के लिए। पता 16A सिविल लाइंस, नई दिल्ली। अभिवादन में प्रिय बहन, आदरणीय भाई साहब। वाक्य में प्रयुक्त शब्द युग्मों को अलग करने के लिए सुख दुख, हंसना रोना, ऊंच नीच। प्रश्न चिन्ह इसका प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा गृह कार्य पूरा हो गया? आज तुम उदास क्यों हो? मोहन आज स्कूल क्यों नहीं आया? विस्मयादि बोधक मन के हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा, क्रोध आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक का प्रयोग होता है। जैसे उफ, इस शोर को सुनकर मैं परेशान हूँ। वाह, कितना सुंदर घर है। निर्देशक चिन्ह इस चिन्ह का प्रयोग आगे आने वाले विवरण को सांकेतिक करने तथा संवादों के पहले वाक्य के प्रवाह में आगे आने वाली संज्ञा को सांकेतिक करने के लिए किया जाता है। जैसे कमल, भैया आपने ऐसा क्यों कहा? मालिक, एक गिलास पानी लाओ। निम्नलिखित शब्दों से वाक्यों की रचना करो। योजक चिन्ह समास करते समय
पुनरुक्त शब्दों के मध्य में समानार्थी शब्दों के योग में शब्दों की आवृत्ति होने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुमसा, राधासी, रामसा। कभी कभी चलते चलते, अभी अभी, दौड़ते दौड़ते वह थक गया, हंसी मजाक करते रहना चाहिए। लाघव चिन्ह। शब्द को संक्षिप्त लिखने के लिए उसके पहले वर्ण के सामने लाघव चिन्ह लगाते हैं, जैसे डॉक्टर के सिन्हा, उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह के दो रूप हैं। इकहरा उद्धरण चिन्ह। इसका प्रयोग किसी रचना या किसी का उपनाम लिखते समय किया जाता है, जैसे गोदान प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कृति है। श्री रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि थे। दोहरा उद्धरण चिन्ह। इसका प्रयोग प्रत्यक्ष कथन तथा किसी पुस्तक की पंक्ति या अनुच्छेद को ज्यों का त्यों उद्धृत करने पर होता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ। गांधी जी ने कहा था, करो या मरो, आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कोष्ठक चिन्ह। किसी भी पद या पदबंध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या किसी वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने या फिर नाटक में कथन के पूर्व पात्र की चेष्टादि आदि का चित्रण करने के लिए कोष्ठक चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे राजा गुस्से से, कैदी को पेश किया जाए। राजीव मृदुभाषी अर्थात मीठा बोलने वाला है। 1, 2, 3, 4 अ, ब, स। अब तक हमने सीखा, केवल विराम चिन्ह बदल जाने से कथन का अर्थ बदल जाता है। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में आकार भर का अंतर होता है। विराम चिन्ह हटा देने से संख्याएं और शब्दों के अर्थ बदल सकते हैं।